दीप जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। खुदाबंद ने फिर एक बार हमें दूसरे सेशन में आकर प्रभु के वचन के साथ संगति करने का अच्छा मौका दिया है। प्रभु जी का धन्यवाद। तो हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह का चेला बनने के विषय में सीख रहे हैं। यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी है कि जाओ और सारी पृथ्वी में जातियों में से चेले को बनाओ, तो एक चेला बनने के लिए प्रभु की व्यवस्था, जब प्रभु की वचन हमारे लिए क्या है, उन्हीं को हम सीख रहे हैं। तो दूसरा वचन हम सीख रहे थे कि यीशु मसीह ने बोला, यदि तुम मेरे वचन में खड़े रहो तो सचमुच मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। तो एक चेला वचन के ऊपर खड़े होने वाला बनना है, वचन में बने रहने वाला बनना है, वो ही यीशु मसीह का चेला ठहरेगा। तो हमने अभी पहले भाग में सीख रहे थे कि वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है जो हमारे हाथ में है। ये वचन युगान युग तक स्थिर रहने वाला वचन है और ये वचन कभी भी बदलता नहीं है। आसमान ज़मीन बदल सकती है लेकिन खुदावंत का वचन कभी नहीं बदलेगा। हम सीख रहे थे प्रभु ने वचन को अलग अलग नाम दिए हैं। हमने सीखा वचन एक आग है, हालेलुया। फिर हमने सीखा वचन ज्योति है, हमारे मार्गों के लिए उजियाला है। तो आइए उसी के आगे हम और भी पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 26 और 27 वचन पढ़ेंगे। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ मेरे प्यारों, प्रभु के वचन को बाइबल में नाम दिए गए हैं, उसमें से एक नाम अभी जो इस भाग में इस वचन में हमने पढ़ रहे हैं कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। तो बाइबल में वचन को तीसरा नाम जो दिया गया वो जल है, हालेलुया। ये जो वचन खुदावंत का, प्रभु का वचन हम पढ़ते हैं, जब सुनते हैं, इसको नाम क्या दिया गया है? जल, पानी। आप पानी हम सब डेली यूज करते हैं अपने जीवन में। पानी के बिना कोई भी गुजारा है नहीं है। कहीं भी कोई घर खरीदता है, जहाँ प्लॉट लेता, तो सबसे पहले सोचता है यहाँ पानी की सुविधा होगी, ये सोचता, क्योंकि पानी जरूरी चाहिए। पानी का काम क्या है? देखिए, पीने के लिए हमारी प्यास को क्या करता है? बुझाता है। फिर जो भी हर दिन की गंदगी हमारे कपड़े में, हमारे शरीर के ऊपर धूल के द्वारा पड़ जाती है, वो किससे साफ होती है? पानी के द्वारा। और हम शुद्ध हो जाते हैं स्नान करके। मेरे प्यारों, ये पानी जो हम पीते हैं या जिससे हम नहाते हैं, हमारे कपड़े को धोता है, हमारे जिस्म को धोता है और हम शुद्ध और अपने आप को अच्छा फील करते हैं। लेकिन ये जो वचन है, प्रभु का वचन हमारे हाथ में, ये भी खुदावंद बोलता जल है, हालेलुया। ये क्या है? जल है। ये भी हमारे जीवन में आए हुए धब्बों को, जहाँ हमारे जीवन में आई हुई आत्मिक तौर पर जो गंदगी है, उसको धोने के लिए क्या है? ये प्रभु का वचन है। आप समझ लेना, जितना जितना एक विश्वासी वचन पढ़ता है या समझता है,
जहां महीनों महीनों तक उसको समझता रहता, वो अपने आप को धोता है। क्या करता है जी? पवित्र बनाता है। इसलिए वचन सुनते समय हम पवित्र बनते हैं। ये आपको कई बार दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो पास्टर अगर आत्मा में उसको जांचता है, जहां एक सीनियर विश्वासी जो ज्यादा आत्मिक समझ रखता है, वो दूसरों को देखकर जान जाएगा ये व्यक्ति जल के स्नान से नहाते 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 कितना पवित्र बन गया है। हालेलुया। ये वचन जो हम सीख रहे हैं, ये वचन जो हम पढ़ते हैं, कलीसिया को पवित्र बनाता है। प्रभु यीशु मसीह, ये जो हमने वचन पढ़ा है 27, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कोई कलंक, ना जुर्री, ना और कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रभु अपनी पवित्र कलीसिया को ऐसी एक जाति बनाना चाहता है जिसमें कोई कलंक ना हो, जिसमें कोई जुर्री ना हो, जिसमें कोई और वस्तु ना हो। पवित्र करना चाहता है। इसलिए पवित्र करने के लिए प्रभु ने हमें क्या दिया है? वचन का जल। हालेलुया। वचन का जल। प्रभु क्यों चाहता है कि उसकी कलीसिया पवित्र बने? मेरे प्यारो, हमारा प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। वो इतना पवित्र है कि वो पवित्र जगह में ही आकर वास करता है या रहता है। इसलिए आज अगर संसार में कोई परमेश्वर के रहने की जगह है, तो दुनिया में सिवाय और किसी जगह में प्रभु नहीं रहता, सिवाय किसके? प्रभु की कलीसिया के। हालेलुया। कलीसिया प्रभु का निवास स्थान है, प्रभु का रहने का जगह है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां उनके बीच में होऊंगा। हालेलुया। ये छोटी सी बात नहीं है। अगर यीशु मसीह के नाम के बिना 2 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां कौन नहीं है? परमेश्वर नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के नाम से 10 लोग बैठे हैं, 20 लोग बैठे हैं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति उनके क्या है? बीच में है। तो आप विश्वासी लोग समझना, आप लोग, हम लोग जो यहां बैठे हैं, आम लोग नहीं हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का घर है, परमेश्वर के रहने का स्थान है। ये छोटी सी बात है क्या? प्रभु हमारे बीच में, हमारे मध्य में वास करता है और हमेशा करना चाहता है। इसलिए खुदावंद अपनी कलीसिया को ये वचन दे के रखा है, ताकि कलीसिया हर बात में, हर काम में क्या बने? पवित्र बने, पवित्र बने। आज प्रभु की कलीसिया के ऊपर बहुत, हमारे हिंदुस्तान में काफी जगह में सताव आते हैं। आराधना करने से रोका जाता है, चर्च लगाने में पास्टरों को पकड़ा जाता है। ये क्यों हो रहा है? शैतान कभी नहीं चाहता कि परमेश्वर के रहने का, जहां उसके वास करने का स्थान इस पृथ्वी में हो। इसलिए जहां जहां है, इसलिए शैतान उनको सताकर वो जगह को बंद करना चाहता है। हम लोग जानते हैं, इससे बढ़कर कौन जानता है कि प्रभु की हजूरी कलीसिया में रहती है? शैतान जानता है। इसलिए शैतान कलीसिया के और प्रभु के दासों के खिलाफ है। और अभी आज
कई बार प्रभु की कलीसिया में रहने वाले लोग और पास्टर लोग भी इस बात को समझते नहीं हैं। मेरे प्यारों, कलीसिया के अंदर जब प्रभु वास करता है तो ये छोटी सी बात मत समझिए। कौन वास करता है? एक देवता नहीं, एक मनुष्य नहीं, जमीन और आसमान को बनाने वाला परमेश्वर किधर वास करना चाहता है? खुदावंद की कलीसिया में। रात को भी हमने एक आयत पढ़ी थी, उसकी आशा यही है कि मसीह हम में वास करता है। तो मसीह अगर हम में वास करता है तो आप सोचिए वो जगह कैसी भयंकर होगी। जहां खुदावंद रहता वो लोग कैसे उत्तम होंगे। इसलिए मैं और आप छोटे से लोग कभी नहीं समझना, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संतान है और हमारे अंदर खुदावंद की महिमा वास करती है। इस्राएल लोग जब मिस्र से निकले और कनान की तरफ जा रहे थे, उनके आगे 40 साल का लंबा सफर था। लेकिन एक बात था, मूसा को खुदावंद ने आज्ञा दी कि मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में क्या करूं? वास करूं। प्रभु उस बनाए हुए मिलाप के तंबू में वास करता था, रहता था। इसके कारण इस्राएली लोगों के ऊपर आई हुई आशीषें हम वचन से पढ़ते हैं। लिखा है उनको रोटी की चिंता करने की कोई जरूरत है? खुदावंद स्वर्ग से रोज उनको मन्ना बरसाकर सुबह सुबह दे रहा है। बियाबान में चल रहे बड़ी धूप है, खुदावंद उनके ऊपर क्या ठहराया हुआ है? बादल। उनको धूप ना लगे बल्कि आराम से अपना सफर कर सकें। ये कैसे हो गया? सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके बीच में वास करने के कारण। उनके 40 साल उनके ना तो कपड़े फटे, ना उनके पांव फूले, ना उनके कोई नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु उनके बीच में क्या करता था? वास करता था। और कितने राजा लोग उनको नुकसान पहुंचाने के लिए उनके ऊपर आक्रमण किया, हमला किया। कोई भी राजा जीतकर चले जाता था? नहीं। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान उनके बीच में क्या करता था? वास करता था। इसलिए राजा तलवार लेकर आता था, सेना लेकर आता था, लेकिन इजरायलियों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। वो खुद नुकसान खाकर जाता था। इसलिए हम एक गीत गाते ना, सीहोन और ओग जैसे ताकतवर राजा इकट्ठा लड़ने आए। आप जब गिनती की किताब पढ़ोगे तो इन्होंने तलवार उठाकर इजरायलियों को खत्म करने के लिए आए थे, लेकिन प्रभु ने अपनी बड़ी महिमा से उनको ऐसा मिट्टी में मिलाया, उनका पृथ्वी से नामो निशान ही क्या कर दिया। इसलिए एक इतिहास बन के रह गया और कलीसिया को प्रभु ने दे दिया, लिखो और गाओ सीहोन और ओग जैसे। मेरे कहने का मतलब, इस्राएलियों के बीच में एक मिलाप वाला तंबू था जिसमें प्रभु क्या करता था? वास करता था। लेकिन हम तो सब एक एक प्रभु का क्या है? तंबू है। तो आप सोचिए हमारे अंदर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वयं क्या कर रहा है? वास कर रहा है। तो फिर हमारा नुकसान करने के लिए जो कोई आता है वो कर पाएगा? नहीं। मैं अभी पास्टर हमारे बीच में आए, यूपी से उनसे बात कर रहा था वो कि आप उधर सेवकाई करते हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं? उन्होंने बोला बहुत प्रॉब्लम है। कितने सेवकों को पकड़ के जेल में डाला हुआ है और वो उनकी जमानत भी नहीं होती है। तो मैं एक बात कर रहा था पास्टर के साथ, पास्टर प्रदीप जी के साथ, आज सेवक लोग अगर जेल में हैं तो हम जो ये जो प्रभु के लोग कलीसिया हैं संसार भर में, इनको प्रभु का वचन पता नहीं है।
पतरस जेल में चला गया था तो कलीसिया पीछे क्या करती रह रही थी? प्रार्थना कर रही थी। वो प्रार्थना करने से प्रभु का दास अद्भुत रीति से बाहर आया नहीं आया? किसने बाहर निकाला? स्वर्गदूत ने। बंद दरवाजा, बंद गेट के होते हुए भी स्वर्गदूत अंदर जाके पतरस को बोला, उठ और अपनी जूती पहन और गमछा अपने कंधे पर रख। पतरस ने सोचा शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं। बाद में एक गेट अपने आप खुल गया, दूसरा गेट अपने आप खुल गया, फिर मेन गेट होता ना जिसके ऊपर लिखा सेंट्रल जेल, वो भी खुल गया। और फिर पतरस को लगा नहीं, जब स्वर्गदूत चले गया फिर उसको पता लगा सचमुच में ये हकीकत में है। अगर पतरस एक जेल से बाहर आ सकता, उस समय तो कलीसिया एक ही जगह थी यरूशलेम में। आज कलीसिया कहां कहां फैली हुई है? पूरे वर्ल्ड में। तो वर्ल्ड की कलीसिया की बात छोड़िए, हिंदुस्तान की कलीसिया अगर बुद्धिमानी के साथ वचन के अनुसार काम करें तो हमें किसी जगह एफआईआर करवाने की जरूरत नहीं है, किसी मंत्री के पास जाकर रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, पास्टर को बाहर निकालो। भाई स्वर्ग के परमेश्वर के आगे कलीसिया सब एक मन होकर घुटने टेक कर प्रार्थना में बैठ जाएं, जेल अपने आप खुलेगी नहीं खुलेगी? खुलेगी। लेकिन बात क्या है, आज प्रभु की कलीसिया को खुदावंद की उपस्थिति और उसकी गंभीरता के बारे में जितना ज्ञान होना चाहिए वो नहीं है। भाई हमारे अंदर कौन वास कर रहा है, यह बात हमें अच्छी तरह पता होनी चाहिए। जो प्रभु हमारे अंदर, जहां कलीसिया के बीच में वास करता है, वो कौन परमेश्वर है, यह बात, यह गंभीरता हमें पता होना चाहिए। जिनको पता होता है वहां ही प्रभु काम करता है। पौलुस और सिलास को पकड़कर जेल में डाल दिया गया और उनके बैंत लगाए, खून निकल रहा है, बंद कर दिया, हाथ पांव काट में ठोक दिए गए, तो वो रो रहे थे ना। आधी रात के लगभग दोनों हाथ बंधे हुए, चलो हाथ बंधे हुए लेकिन मुंह नहीं बंधा हुआ था, मुंह खुला, तो उन्होंने बोला चलो मुंह ही इस्तेमाल करो। उन्होंने एक गाना शुरू किया। मैं सोचता हूं कौन सा गाना शुरू किया? प्रभु का धन्यवाद करूंगा, तेरी संगति में सदा रहूंगा। भाई वो गाना एक लाइन गाई, दो लाइन गाई, कैदी भी सुन रहे हैं क्या गा रहे हैं। कैदी लिखा उनकी सुन रहे थे। जैसे ही वो गाना दो चार लाइनें उन्होंने चला तो खुदावंद ने उनकी पुकार को सुन लिया और वहां लिखा एक भूकंप हुआ। वो बड़े जेल खाने की नींव क्या करने लगी? हिल गई। कितने मोटे मोटे संगल यहां भी जो पांव में थी, अपने आप खुलकर किधर गिर गए? नीचे गिर गए। सारे दरवाजे खुल गए। ये कैसे हुआ? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है। पौलुस सिलास को अच्छी तरह यह पता था। क्या था? पता था। जिनको पता होता है ना, वो दिमाग नहीं लगाते हैं। जिनको यह पता हो ना हमारे अंदर कौन वास कर रहा है, फिर वो इधर उधर थाना, जो जहां मंत्री के पास कभी नहीं जाएंगे, वो सिधर किधर जाएंगे? हाई कोर्ट में जाएंगे डायरेक्ट। हाई कोर्ट भी सोरो, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। प्रभु को पुकारेंगे, हे खुदावंद आप हमारी क्या करो, मदद करो। तो जिस प्रभु ने लिखा तू संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा, वो फिर अपने हाथ से अपने लोगों को क्या करता है? छुड़ाता। मेरे प्यारों, कहने का मतलब कलीसिया में प्रभु ने क्यों शुद्ध होने के लिए वचन देता है कि कलीसिया पवित्र बने, ताकि मैं उनके बीच में वास कर सकूं। मेरे प्यारों, जो हमारे बीच में वास करता है
कौन फिर हमारा विरोधी हो सकता है? एक वचन में ऐसे लिखा, जब प्रभु हमारी ओर है तो कौन हमारा विरोधी हो सकता है? इसलिए हमारे अंदर आए हुए प्रभु को समझना है, हमारे अंदर आए हुए उस शक्तिमान परमेश्वर की वैल्यू को समझना है। हमेशा ये याद रखना है, मुझ में कौन रहता है? मेरे अंदर खुदावंद खुदा रहता है। वो प्रभु जिसने सब कुछ बनाया वो मेरे हृदय में वास करता है। इसलिए ये झुंड जो यहां बैठा है हमारे अंदर, हम जब यहां बैठे हैं तो प्रभु की क्या है? उपस्थिति हमारे बीच में है। इसलिए प्रभु कलीसिया को शुद्ध रहने के लिए बोलता है। इसलिए प्रभु कलीसिया को पवित्र होने के लिए क्या, कौन सा जल दिया हुआ है? वचन का जल। इसलिए हर व्यक्ति वचन को पढ़ता रहे और समझता रहे। जितना ऐसा करता है वो अपने आप का मान लो क्या कर रहा है? शुद्धिकरण करता है। शुद्धिकरण करता ही रहता है। ये एक दिन करने से नहीं होगा, रोज रोज करना पड़ेगा, तब ही प्रभु हमारे बीच में बना रहेगा। तो इसलिए प्रभु ने वचन का जल दिया गया है और उसको नाम दिया है जल। धन्यवाद। इसके अलावा और भी याकूब की पत्री, इफिसियों की पत्री 6 अध्याय का 17 वचन, अगला नाम जो प्रभु ने दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हाँ, एक और नाम दिया है प्रभु के वचन को बाइबल में, उसका नाम है वचन की तलवार। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, ये जो वचन हम सीख रहे हैं इसको अगला नाम क्या दिया गया है? तलवार। तलवार, तलवार का काम क्या है? काटना, टुकड़े टुकड़े करना तलवार का काम है। मेरे प्यारो, ये जो वचन की तलवार है ये खुदावंद ने कलीसिया को दी हुई है। और ये तलवार ऐसी चोखी तलवार है, इसके दोनों साइड क्या हैं? धार है, इधर भी और इस साइड भी, दोनों साइड धार है। इसलिए प्रभु ने ये तलवार कलीसिया को दी है ताकि खुदावंद चाहता है प्रभु की कलीसिया एक लड़ाई के मैदान में है। हालेलुया। आप समझना, हम जगत में रह रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो भी हम एक लड़ाई के मैदान में हैं। इसलिए प्रभु ने लड़ने वाले योद्धाओं को हाथ में एक एक क्या भी दी है? तलवार दी है। इफिसी 6 अध्याय हम पढ़ें तो वहां आत्मिक हथियारों के बारे में लिखा हुआ है। मेरा विषय वो नहीं है, उसमें 6 हथियारों के बारे में हम पढ़ते हैं। 5 हथियार जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, जैसे उद्धार का टोप, धार्मिकता की जिलम, सुसमाचार के तैयारी के जूते, और क्या है? विश्वास की ढाल। ये 5 जो हथियार है वो हमारी सुरक्षा के लिए है। लेकिन एक हथियार ऐसा है जो हमारे हाथ में प्रभु ने दिया है वार करने के लिए। क्या करने के लिए? वार करने के लिए, लड़ने के लिए। वो है प्रभु का वचन। ये वचन जब तक एक विश्वासी तलवार के समान इसको इस्तेमाल नहीं करेगा, वो खुद भी कभी आजाद नहीं हो पाएगा। देखिए, हम विश्वासी हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, फिर भी आप देखना कितने कितने बंधनों में अभी भी हम पड़े हुए हैं। हमारे साथ कितनी रस्सियां हैं, जो अभिलाषाओं की रस्सियां, संसार की इच्छाओं की रस्सियां, रीति रिवाजों की रस्सियां, जिन्होंने हमें क्या किया हुआ है? अभी भी बांध के रखा हुआ है। हम आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन ये रस्सियां हमें बढ़नी नहीं देती है।
इसलिए ये रस्सी एक एक काटनी है तो किसको इस्तेमाल करना पड़ेगा? तलवार को, तलवार को। इसलिए बहुत सारे विश्वासी, जैसे एक आत्मा में एक विश्वासी दिखना चाहिए, वो रूप दिखता नहीं एक विश्वासी का। एक विश्वासी को कभी उदासी आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि वचन बोलता है मसीह में सदा क्या रहो? आनंदित रहो। हम आनंदित रह पाते हैं? नहीं रह पाते। कभी ये इधर की टेंशन की रस्सी आ जाती है, कभी उधर की फिक्र आ जाती है, एक के बाद एक निराशा आ जाती है। ये क्यों होता है? क्यों एक विश्वासी स्वतंत्र नहीं हो पाता? क्योंकि बहुत सारी बातों से वो आज भी क्या रहता है? जकड़ा रहता है, शारीरिक बातों से। इसलिए मेरे प्यारो, प्रभु ने तलवार दी है। सबसे पहले एक विश्वासी इस तलवार को इस्तेमाल करके जो जो आपके जीवन में रुकावट की रस्सियां हैं, उन एक एक को क्या करें? काटना है। आपने देखना कौन सी आदत मुझे मसीह में आगे बढ़ने के लिए रोकती है, उसके ऊपर वचन की क्या चलाएं? तलवार चलाएं। और कौन सी रस्सी है जो वचन की तलवार के आगे अपने आप को बोलती मैं सख्त हूं? कोई रस्सी ऐसी नहीं है। शक्ति से भी रस्सी टूटती है और तलवार से भी रस्सी कटती है। सैमसून को 7 रस्सियों से बांधा गया, उन्होंने एक शक्ति से झटका दिया, ऐसे करके सारी रस्सियां क्या होगी? टूट गई और स्वतंत्र हो गया। लेकिन हमारी रस्सियां कब टूटेगी? उसको तो शक्ति दिया था, हमें प्रभु ने क्या दी है? तलवार दी है। जो भी रुकावट हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें आती है, मेरे प्यारों, तलवार सबसे पहले अपने जीवन में चलाएं। किधर चलाएं? अपने जीवन में चलाएं। सचमुच एक तलवार अपने जीवन में चलाने वाला विश्वासी क्या होगा? आजाद हो जाएगा। हालेलुया। स्वतंत्र हो जाएगा। दूसरा नंबर है, यह तलवार चलानी है शत्रु के ऊपर। किसके ऊपर? शत्रु के ऊपर। शत्रु कौन है? शैतान। शैतान अकेला शत्रु नहीं है, और भी बहुत सारे उसके साथ हैं। वो सारे अभी बताने का समय नहीं है। यीशु मसीह के पास ये शत्रु आया और उसको सलाह देने लगा कि तू एक बड़े ऊंचे जगह में ले जाकर उधर से नीचे छलांग लगा दे तो दूत तुझे क्या करेंगे? उठा लेंगे। तो प्रभु ने उसकी बात नहीं मानी। प्रभु ने बोला, प्रभु ने वहां ये तलवार ही चलाई थी। कौन सी तलवार? वचन की। प्रभु ने बोला, लिखा है कि तू अपने पिता और परमेश्वर को परीक्षा ना करना। 3 सवाल शैतान ने उसके सामने रखे। तीनों जगह में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने क्या चलाई? वचन की तलवार। फिर शैतान लिखा उसको छोड़कर चला गया। हमारे पास भी शैतान आता नहीं आता है? लेकिन हम कई बार उसका सामना तलवार से नहीं करते, हम अपनी बुद्धि से सामना करना शुरू कर देते। इसलिए वो शैतान यीशु को तो छोड़कर चला गया, हमें छोड़कर कभी जाता नहीं है। मेरे प्यारों, जब शैतान हमारे पास में आता है, शैतान आएगा कैसे? आप बोलो, हमने तो कभी देखा नहीं शैतान आकर बोलता हो भाई ये कर वो कर। शैतान आने का एक रास्ता है, ये हमारा माइंड। क्या है? समझिए, हमारे दिमाग के अंदर जो विचार आते हैं, ये सारे विचार गलत नहीं होते, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो कौन डालता है? शैतान डालता है। और वो विचार अगर हम ध्यान से समझें, देखिए हमारे मन के अंदर 3 तरह के विचार आते हैं, 3 तरह से। नंबर 1, पहला विचार वो है जो हम खुद पैदा करते हैं।
हमने ये करना है, वो करना है, फली जगह जाना है। ये वो विचार है जो हम खुद इस दिमाग में बनाते हैं। दूसरा विचार है, इसमें प्रभु देता है। कई बार प्रभु देगा, आप उठकर वचन पढ़ो, आप प्रभु के दास के पास जाओ। ऐसा सा हमारे शरीर में क्या आते हैं? विचार आते हैं। लेकिन तीसरा एक विचार है, कौन डालता है? शैतान डालता है। ये जो शैतान डालने वाला वचन है, इस विचार है, इसको कभी नहीं मानना है। जो जो विश्वासी इस विचार को माने हैं, उन्होंने बाइबल में बहुत बड़ा क्या उठाया है? घाटा उठाया है। सुनिए, दाऊद राजा, इस्राएल का राजा था, इतना महान और बुद्धिमान राजा। एक वचन में लिखा हुआ है, पहला इतिहास 21 बाब, उसका एक वचन में लिखा हुआ है, शैतान ने दाऊद के मन में एक विचार डाला कि अपनी प्रजा की क्या कर? गिनती कर। और उधर साफ लिखा हुआ है कि किसने बोला? शैतान ने बोला। और जब भी शैतान कोई विचार लाएगा, हमारा फायदा सोच के ही लाएगा। क्या लाएगा? फायदा। तो दाऊद ने सोचा, सचमुच गिनती करेंगे, एक राजा को पता होना चाहिए मैं कितने लोगों के ऊपर शासन कर रहा हूं, थोड़ा पता तो चले, है ना। दाऊद ने अपने जनों को बोला, जाओ गिनती करो। उसने वो विचार को एक्सेप्ट कर लिया और काम करना शुरू कर दिया। 9 महीने लग गए गिनती करने के लिए। कितने? उस समय डिजिटल का युग नहीं था कि 9 दिनों में गिनती हो जाए, 9 महीने लग जाए। इतने बड़े चिट्ठा लाकर दाऊद के आगे रख दिया, राजा तेरी फौज इतनी बड़ी, पब्लिक इतनी ज्यादा, जिनके ऊपर तू क्या कर रहा है? राज्य कर रहा है। आपको मालूम, वो गिनती तो दाऊद ने कर ली। अगले ही समय एक नबी दाऊद के पास आकर बोल रहा है, हे राजा, जो तूने काम किया है वो मूर्खता का काम किया है, इसलिए अभी प्रभु तेरे सामने 3 विपत्तियां रखता है। उनमें से एक विपत्ति तुझे क्या करनी पड़ेगी? ये लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि तूने प्रभु की नजर में क्या किया है? पाप किया है। देखिए, अगर वो वचन को ध्यान से पढ़ो तो दाऊद बोलता है, हे गाद नबी, मैं तो बड़े संकट में पड़ गया हूं। ये संकट किसने दिया? शैतान ने तो दिया, लेकिन शैतान जब तक हम उसमें सांझी ना हो, शैतान अपने आप से कुछ कर नहीं सकता। दाऊद ने खुद वो संकट शैतान की बात को मानकर अपने जीवन में लाया। 3 विपत्तियां उसके सामने रखी। पहली विपत्ति क्या थी? जा तो 3 साल तेरे देश में अकाल पड़ेगा, मैं बारिश नहीं दूंगा, मैं खेतों में अन्न नहीं उपजाऊंगा। ये पहली विपत्ति है। दूसरी विपत्ति है 3 महीने की। 3 महीने जो तू राजा से लड़ाई लड़ेगा, अपनी शक्ति से लड़, मैं मदद नहीं करूंगा। कौन बोलता? प्रभु बोलता है। दाऊद ने बोला, यह भी बड़ी खतरनाक है। फिर प्रभु ने बोला, तीसरी विपत्ति है, जहां तो 3 दिन प्रभु की तलवार तेरे देश पर चलेगी, वो सह ले। 3 साल, 3 महीने और 3 दिन। कौन सी चुननी है? सिलेक्ट करके मुझे आज्ञा दे। नबी बोलता, मैं जाके प्रभु को बोलूं। दाऊद बड़ी मुसीबत में पड़ा कि क्या करूं। मेरे प्यारों, फिर भी दाऊद प्रभु का भय मानता था। उसने बोला, 3 साल का अकाल पड़ जाए तो पब्लिक जिनको गिनती की, इनसे आधी भी नहीं रहेगी, ये ठीक नहीं है। उसने दूसरी सोची, अगर अपनी ताकत से मैं जाके फलस्तीन के साथ लड़ूं तो मैंने तो बड़ी काट फाट की है, वो तो गिन गिन कर मुझे ही काटेंगे, मेरी पब्लिक को काटेंगे। उसने बोला, ये भी नहीं चाहिए। फिर उसने वहां बोला है, यहोवा बहुत दयालु प्रभु है, उसी के हाथ में पड़ना अच्छा है। प्रभु की सजा ले लेते हैं, वो दयालु बड़ा है, वो माफ कर सकता है। चलो, उसने बोला, ये प्रभु की सजा ले लेता हूं। नबी ने जाकर प्रभु को बोला। प्रभु ने एक दूत को भेज दिया यरूशलेम में। एक दूत इतना बड़ा
पांव उसके जमीन पर और सिर किधर है, आसमान में लग रहा है, और उसके हाथ में क्या है, एक नंगी तलवार। जैसे ही उसने तलवार उठाई, एक तलवार उठाने से 70,000 इस्राएली एक दिन में मर गए। कितने? 700 नहीं, 7,000 भी नहीं, कितने? आप सोचो, ये 70,000 लाशें इधर पड़ी हो तो कैसा लगेगा? आप सोचो ये क्यों हुआ? एक विचार शैतान ने किधर डाल दिया था? दाऊद के मन में। एक विचार एक्सेप्ट करने के कारण 70,000 लोग मर गए। मेरे प्यारों, ये बात हल्की मत समझना। शैतान की बात अगर विश्वासी नहीं पहचानेगा, हम मसीह में जयवंत होकर आगे बढ़ते हैं, वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसलिए एक ही दिन तलवार चली तो कितने मरे? 70,000। लेकिन प्रभु ने फिर दाऊद के ऊपर सचमुच में तरस खाया। आगे दूत को बोला, अपनी तलवार म्यान में रख। दूसरे दिन नहीं लड़ा और बचाव हो गया। मेरे कहने का मतलब, इसलिए हर एक विचार दाऊद के अंदर आया तो इतना नुकसान हुआ। दूसरा एक व्यक्ति और भी नुकसान उठाया, हनन्याह सफीरा। उन्होंने भी प्रभु के काम के साथ थोड़ी सी क्या करी, अनरीति चले। उन्होंने बोला कि जमीन हमारे पास है, इसको बेचकर किसको दे देंगे? सारा पैसा प्रभु के भवन के लिए दे देंगे। लेकिन जब रकम घर में आई तो इतनी इतनी तय लगी हुई थी पैसे की। उन्होंने सोचा ये तो बड़े पैसे हैं, उसमें से थोड़े से पैसे उठाकर अपने लिए रख ले। तो बाकी इतने पैसे लाकर किधर रख दिए? प्रभु के दास पतरस के चरणों में। तो पतरस तो आत्मा में भरा हुआ उधर बैठा हुआ था। पतरस ने बोला, हे हनन्याह, क्या तूने ये जमीन इतने में बेची थी? उसने बोला, हां, इतने में बेची थी। देखिए, पहले तो गड़बड़ करी, अभी दूसरा झूठ भी बोल रहा है। बाद में पतरस ने बोला, हे हनन्याह, ये शैतान ने तेरे दिमाग में ये बात क्यों डाली? वो भी पाप करने के लिए, पैसे निकालने के लिए किसने डाला था विचार? हां जी, शैतान ने डाला था। ये बात सुनते ही हनन्याह उधर गिर के मर गया। मेरे प्यारो, मेरा बोलने का मतलब, शैतान हमारे पास भी आता है। इसलिए हमारे दिमाग की वचन में लिखा हुआ है, नीति वचन 4 का 30 वचन पढ़े, उसमें लिखा एक वचन पढ़िए, नीति वचन 4 का 30। पढ़ेंगे। नीति वचन 4 का 30 वचन। अच्छा सॉरी, 23 है, मेरी गलती है, सॉरी चाहता हूं। 23 वचन, 30 नहीं, 23 वचन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्तोत्र वही है। जीवन का मूल स्रोत वही है। इधर फिर पढ़ेंगे बहन। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल्य स्तोत्र वही है। इधर देखिए, इधर लिखा सबसे अधिक किसकी रक्षा करनी है? अपने मन की। देखिए, हम अपनी जेब की रक्षा करते रहते हैं जहां अपने घर की रक्षा करते रहते हैं, लेकिन बाइबल का वचन बोलता है, हे विश्वासी, सबसे अधिक कहां की रक्षा कर? अपने मन की। क्यों? क्योंकि इस मन में प्रभु तो विचार डालता ही है, कभी कभी गलत विचार कौन भी डालता है? शैतान। एक विचार वाले हर एक विचार को चेक करना चाहिए। ये विचार
प्रभु की तरफ से है, जहां मेरा अपना विचार है, जहां कभी शैतान ने ना डाला हो। अगर चेक करोगे तो भाई हम कभी भी धोखा नहीं खाएंगे दाऊद की तरह, हम कभी भी हनन्याह सफीरा की तरह लॉस नहीं उठाएंगे। अगर चेक करेंगे, मन की क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। और अगर विचार आता भी है, वायरी का काम है विचार डालना, विचार आने कभी बंद हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन उस विचार के अनुसार काम करना या नहीं करना वो किसके हाथ में है? हमारे हाथ में। इसलिए प्रभु ने तलवार क्यों दी है? वायरी के ऊपर चलाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह के पास शैतान आया तो उसने तीनों बातों का जवाब तलवार से दिया, यानी वचन से दिया। इसी तरह हमें भी हर बात का जवाब, जो विचार आता भी है अगर दिमाग में, तो उसका सामना कैसे करना है? वचन की तलवार से। कई बार शैतान विश्वासी को बोलेगा, देख तेरे से फला गलती हो गई थी ना 2 दिन पहले, अभी प्रभु तेरे साथ नहीं है, अभी तू जितनी भी प्रार्थना करे, चर्च जाए, रोजा रखे, लेकिन प्रभु तेरे साथ तो है ही नहीं, क्योंकि तूने पाप किया, वो तो छोड़ के चला गया। उस समय विश्वासी सचमुच में बहुत बार निराश हो जाते। देखिए शैतान बहुत चालाक व्यक्ति है, उसका तजुर्बा बहुत बड़ा है, वो हमारे जैसे लोगों को तो एक चुटकी में उल्लू बना सकता है, इसमें कोई शंका नहीं। इतना बड़ा महिमा में रहने वाला आदम को जब उसने घेर लिया, इतना बड़ा भजन संहिता की पुस्तक लिखने वाला दाऊद को उसने घेर लिया, तो फिर मैं और आप बोलिए कौन है? कुछ नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको पर कभी जय पा नहीं सकते। अगर हम अपनी तलवार को पैने में तीखी करके रखेंगे और हमेरा अपने मन की रक्षा करेंगे, तो भाई हम शैतान के हर जुक्ति के ऊपर जय पा सकते हैं। ये नहीं है कि ये हो नहीं सकता, हो सकता है। हालेलुया। इसलिए वचन, कोई भी विचार आता है उसको परखना है। अगर वो शैतान की तरफ से आपको दिखता है तो उसके ऊपर वचन निकाल कर वार करे। शैतान बोलेगा, वे विश्वासी प्रभु तेरे साथ नहीं है, तूने पाप किया है। आप वचन से आयत निकालो, इधर लिखा है, अगर 1 यूहन्ना 1:7 वचन निकाल कर बोलना है, उधर लिखा, जो कोई अपने अपराध को मान लेता है, प्रभु उसको क्षमा करने और उसको शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आप शैतान को ऐसा जवाब देना है, ठीक है मेरे से पाप हुआ है, मैं निर्बल हूं, लेकिन मेरे खुदावंद का वचन ये बोलता है अगर पाप हो भी गया है तो जो मानकर उसको छोड़ देता है उस पर रहम किया जाएगा। नीति वचन 28:13 में लिखा हुआ। वचन निकाल कर बात करो। 1 यूहन्ना 1:7 में लिखा है, वो शुद्ध करने के लिए क्या है? धर्मी है। आप एक वचन जब बोलोगे अपने इस विचार के सामने, वो विचार दूसरी बार कभी भी आपको ब्लैकमेल नहीं करेगा, आपको आकर कभी भी ब्लैकमेल नहीं करेगा। इसलिए मेरे प्यारों, आज हम विश्वासी लोग जयवंत जीवन ना जीने का कारण क्या? हम तलवार नहीं चलाते हैं। अब हम वैरी के सामना करते समय क्या नहीं चलाते हैं? तलवार नहीं चलाते। और तलवार ना चलाने वालों को प्रभु की एक सजा भी है। पढ़िए यिर्मयाह नबी की किताब, उसका 48 अध्याय का 10 वचन पढ़िए। जो तलवार नहीं चलाते हैं, प्रभु उनके लिए क्या बोलता है? 48 का 10 वचन। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। हाँ, मैं फिर पढ़ता हूं, सब लोग सुनिए।
श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। तलवार इसलिए दी है कि लहू बहाया जाए। अगर कोई नहीं बोले, नहीं मैं अपनी तलवार को गंदी नहीं करना चाहता, इसको क्या करके रखना चाहता, चमकती हुई साफ रखना चाहता, तो आप कभी भी जय पा नहीं सकते। वो तलवार ही किस काम की जिसके ऊपर लहू नहीं लगा हो। कितने दुश्मनों का गला काट 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 के तलवार लहू से भीगी होनी चाहिए। हालेलुया। तो ही आपका तजर्बा बढ़ेगा। क्या चलाने के लिए? तलवार चलाने के लिए। इसलिए अभी इजराइल है ना, इजराइल अभी लड़ाई लड़ रहा है गाजा के साथ, उसके बाद अभी लेबनान के साथ, फिर अभी और भी एक दुश्मन इकट्ठा हो रहा है उसके साथ। आप देखो इजराइल छोटा सा, आपके मुंबई शहर से भी उसकी जनसंख्या 3 गुना कम है, फिर भी पूरा वर्ल्ड उसका लोहा मानता है। क्यों? वो अपनी तलवार को ना कभी साफ नहीं रखता है। उसकी तलवार हमेशा चलती ही रहती है। अभी हमास का गला काट के अभी हिजबुल्लाह के पीछे पड़ा है, अभी इसका भी काट कर फिर हुत्ती के पीछे पड़ने वाला है, अभी फिर सीरिया के पीछे। वो अपनी तलवार कभी भी म्यान के अंदर रखने का समय नहीं होता उसको, इसलिए उसका तजर्बा ज्यादा है। उसके ऑपरेशन इतने खतरनाक है, आप पढ़ के देखो, सुन के देखो, इतनी इतनी बड़ी बुकें हैं एक एक ऑपरेशन के ऊपर। हम लोग भी अपनी तलवार जो वचन की तलवार है, ये चलाने से कभी क्या नहीं करनी है, रोकनी। हर दिन एक विश्वासी के अंदर ऊट पटांग का विचार आते समय, या शैतान हमारा रास्ता रोकते समय, या संसार के लोग हमें गलत सलाह देते समय, कितनी बार आपके मुंह से क्या निकलनी है? वचन की तलवार। यीशु के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु का वचन ये बोलता है, प्रभु का वचन यहां ये बोलता है। तो आप सोचिए फिर तलवार चलेगी तो फिर जय आएगी नहीं आएगी? इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, वो मेमने के लहू से, वो अपने मुंह की गवाही के वचन से क्या हुए? जयवंत हुए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, वचन एक तलवार है जो विश्वासी को दी है वायरी से सामना करने के लिए। तो हमने वो सामना करना है, तो ही हम जयवंत होंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए ये वचन इसलिए खुदावंद ने दिया है कि हम इसको इस्तेमाल करें। इससे बढ़कर और भी क्या करना है वचन? आइए पढ़ें। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 16 वचन पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक पॉइंट लेना चाहता हूं। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो। मेरे प्यारो, ये जो वचन है, यीशु का चेला बनने के लिए जो हमें वचन प्रभु देता, लिखा है अपने हृदय में बहुतायत से इस वचन को क्या करने देना है? बसने देना है। देखिए, हम अपने मन में कितनी कितनी चीजों को बसा के रखा हुआ है, आपको पता है। वो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा हर एक विश्वासी के मन में क्या बसना है? वचन। आज्ञा लिख कर दी है, अपने हृदय में क्या बसने दो? वचन बसने दो।
इसलिए आजकल जब परिस्थिति हमारे सामने आती, हमें वचन याद नहीं आता, दिमाग का आइडिया याद आता है। ऐसा क्यों? उसका कारण पता क्या? हम अपने हृदय में क्या नहीं बसाते हैं? वचन नहीं बसाते हैं। देखिए, ये वचन ऐसा है, नींबू के अंदर से जो एक गुठली निकलती है, नींबू के अंदर से बीज उसको कभी इसमें पकड़ के देखो, इस दोनों के अंदर रखी जाएगी? वो इतना चिकना होता है, कभी इसको पकड़ के देख ट्राई करना, कभी भी इन दोनों में आप कस के पकड़ो, नहीं पकड़ सकते हैं, किसी ना किसी जरिए से फिसल के निकल जाएगा। ये वचन भी हमारा दिमाग कभी इसको अपने मन में रखना चाहता नहीं है। क्या नहीं करता? नहीं चाहता। आप कितना भी वचन सुनो, जैसे भी आप घर से चर्च से बाहर निकलोगे, आपका दिमाग से वचन निकल जाएगा। और बाइबल में साफ लिखा है, शैतान उनके मनों से आकर वचन को चुरा ले जाता है। इसका मतलब शैतान का एक नाम है चोर। देखो, उसकी चोरी करने की जगह कहां है? इधर का चोर तो घर लूटता है, जेब लूटता है, बैंक लूटता, लेकिन शैतान चोर क्या लूटता है? मनों के अंदर भी हाथ डाल लेता है। भाई देखो, मन के अंदर से चोरी होती कभी, लेकिन एक एक्सपर्ट चोर है, वो उधर से भी चुरा लेता है। और चुराता क्या है? प्रभु का वचन, प्रभु का वचन। इसलिए मेरे प्यारों, कितनी बार हमारे जीवन से शैतान ने क्या चुरा लिए? वचन चुरा लिए। इसलिए कई लोग विश्वासी पूछते, पास्टर जी आपको इतने वचन याद रहते हैं, हमें तो वचन याद रहता ही नहीं। कई ऐसे सवाल पूछते, ये कैसे होता है? तो मेरे प्यारों, हम चोरी नहीं होने देते ना। क्या नहीं होने देते? मुझे अभी भी याद है, मैं जब नया नया विश्वास में आया था, तो ये वचन पास्टर प्रचार कर रहा था, वचन चोरी करके ले जाता है। तो मैंने बोला, ये प्रभु के दास ये हमेशा चोरी करके ले जाएगा शैतान? बोलते नहीं 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 नहीं, ये उन विश्वासियों के अंदर से चोरी होता जो ढीले ढाले हैं, जो वचन को अच्छी तरह पकड़ के रखते, उनके वचन से, उनके मन से शैतान कभी भी चोरी नहीं कर सकता। तब मुझे एक मन में जलन आई, मेरे मन से आया हुआ वचन कभी भी प्रभु के अनुग्रह से मैं चोरी होने नहीं दूंगा। मैं एक बात बताता हूं प्रभु के अनुग्रह से, जिस रात मैंने उद्धार पाया था, 1995 मई का महीना, उस रात पास्टर ने जो वचन प्रचार किया आज भी मुझे याद है। गांठ बांध के मन में वचन को रखो, कैसे चोरी हो जाएगा? शैतान हाथ डालने तो उसका हाथ जलाओ ना इस वचन की आग से। वो बोले नहीं नहीं, इधर हाथ नहीं डाल सकता। चोरी नहीं, उसको आग लगनी चाहिए। इसलिए अगर आप वचन में चौकस रहे, अपने हृदय में वचन को बसाने की इच्छा रखते हैं, तो ये चोरी हो नहीं सकता है, बल्कि वचन से मन भर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? इसलिए लिखकर रखा, वचन को अपने हृदय में अधिकताई से बसने दो। ज्यादा से ज्यादा अपने हृदय में क्या बसाना है? वचन, प्यार का वचन, आज्ञाकारिता का वचन, लालच ना करने का वचन, किसी को निकम्मा ना जानने का वचन, मेल मिलाप का वचन। हर प्रकार का वचन एक विश्वासी के हृदय में क्या करके रखना है? बसा के रखिए मेरे प्यारों। उसका फायदा पता कब होगा? फायदा क्या होगा? जैसी भी परिस्थिति आपके सामने आएगी, तुरंत आपको वचन याद आएगा। क्या याद आएगा? लेकिन होता क्या है, जब कोई हमारे सामने परिस्थिति आती है जहां हमने किसी को प्यार दिखाना होता है, वहां प्यार का वचन याद नहीं आता, बल्कि थोड़ा सा मूड याद आ जाता, नहीं यहां नहीं बोलना है,
तो इसलिए प्रभु काम नहीं करता ना हमारे जीवन में, क्योंकि वचन अंदर नहीं है। नहीं तो जो व्यक्ति वचन को अपने हृदय में रखता है उसके जीवन में वचन क्या करता है? काम करता है। आइए मैं एक दास आपको बताता हूं जिसने अपने हृदय में वचन रखा हुआ था। पढ़िए दानियल नबी की किताब, उसका 1 अध्याय। दानियल 1 अध्याय, उसका 3 वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। तब उस राजा ने अपने खोजे के प्रधान अशपनज को आज्ञा दी कि ये इजरायली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला, हाँ जी, जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। ध्यान दीजिए, दानियल और उसके साथ 3 मित्र इजराइल से बंदी बनाकर बाबुल शहर में चले गए, दूसरे देश में चले गए। ये चारों विश्वासी लोग हैं, और राजा ने एक आज्ञा दी कि हमने जो बंदी बना के लाए इजरायली हैं, उनमें से कुछ नौजवान लड़कों को ढूंढो जो बड़े सुंदर, जवान और बुद्धिमान है, उनको 3 साल के लिए ट्रेनिंग दी जाए। आगे पढ़िए 4-5 वचन। राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन हाँ और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। हाँ, इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे, तब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। हाँ, राजा ने आज्ञा दी 3 साल उनको पीने के लिए शराब दे दो, खाने के लिए मांस दे दो, और अच्छा सोने रहने के लिए सुविधा दे दो, ताकि 3 साल उनको पालन पोषण करो, शिक्षा दो, और 3 साल के बाद उनको राजा के सामने क्या करना है? हाजिर करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बात समझ आ रही सबको? हाँ जी। आप सुनिए, अभी ये एक सख्त आज्ञा राजा की तरफ से है, और एक सरदार को ठहराया कि तुझे ये जिम्मेवारी है। अभी राजा का भोजन खाना पड़ेगा, और वहां पीने के लिए क्या भी है? शराब भी है। लेकिन ये विश्वासी 4 जो उधर सिलेक्ट हो गए, ये अभी क्या करें? अगर राजा का भोजन खाएं तो वचन टूटता है, अगर वचन को पालन करें तो राजा की आज्ञा बहुत सख्त है, नहीं मानी तो गर्दन भी उड़ सकती है। क्या करें? तो मेरे प्यारो, दानियल जो प्रभु का दास था, उसने ऐसी परिस्थिति में क्या किया? उसका 8 वचन पढ़े, ध्यान देना वचन के ऊपर। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न हुए। इसीलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती की कि उससे अपवित्र न होना पड़े। सुनिए, दानियल ने अपने मन में एक फैसला लिया, ठान लिया, मैं राजा की इस आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। देखिए कैसी परीक्षा है। इस साइड प्रभु की आज्ञा, इस साइड एक मनुष्य जो बड़ा आदरणीय है, राजा, उसकी आज्ञा, और दानियल बीच में खड़ा है, एक विश्वासी दानियल। दानियल ने प्रभु की आज्ञा को नहीं तोड़ा, बल्कि राजा की आज्ञा मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। मेरे प्यारो सुनिए, विश्वासी लोग, आज हमारे सामने भी ऐसी परिस्थितियां आती है या नहीं आती है? कितनी जगह आती है। अभी अभी इधर आने से 1 हफ्ता पहले एक विश्वासी मेरे से बोल रहा है, मेरे घर में एक डेथ हो गई है, तो उधर मुझे
ये करना पड़ेगा रीति रिवाज, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला पवित्र आत्मा से पूछो क्या करना है, वचन याद दिलाएगा। तो बाद में 2 दिन के बाद मिला, बोला मैंने वो काम नहीं किया जो प्रभु के वचन के विरोध में था। उसको क्या मिल गई? जय मिल गई। थोड़ी सी कुछ बातें सुनने के लिए मिली, लेकिन प्रभु के वचन को उसने क्या किया? ऊंचा किया। मेरे प्यारो, दानियल के सामने जब परिस्थिति आई तो उसने प्रभु के वचन को तोड़ने का फैसला नहीं लिया, बल्कि प्रभु का वचन पालन करने के लिए फैसला लिया। बाद में राजा की आज्ञा भी जरूरी है, उसके लिए प्रभु ने एक अलग से उसके लिए रास्ता बना दिया। मेरी बात समझ रहे हैं? ये क्यों हुआ? जब राजा की आज्ञा ना मानने के लिए और वचन ना तोड़ने के लिए दानियल ने अपने मन में ठान लिया, तब खुदावंद ने उसके उस काम में उसकी सहायता करी। वो क्या सहायता करी? 9 वचन पढ़िए। परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। हाँ, तब वहां एक शब्द लिखा, तब, क्योंकि खुदावंद खुदा को पता चल गया मेरा दास मेरा वचन तोड़ना नहीं चाहता, इसलिए प्रभु ने उसके ऊपर जो ठहराया हुआ सरदार था उसके मन में अपनी कृपा और दया दोनों भर दी। दानियल के ऊपर क्या कर? रहम कर। इसको शराब ना पीने दे, इसको वो भोजन ना खाने दे जो मेरी व्यवस्था के विरोध में आता है। वो ही दानियल, आपको मालूम, प्रभु की आज्ञा मानकर परमेश्वर ने उसकी सहायता करी। उसी राजा के राज्य में एक ऊंचे पद पर उसको क्या मिल गई? नौकरी मिल गई। और वो ही दानियल उसी राजा को सलाह देने वाला एक मंत्री बन गया। हालेलुया। राजाओं को मशवरा देने वाला मंत्री बन गया। कौन? दानियल। कैसे हुआ? क्योंकि उसने वचन के साथ समझौता नहीं किया। इसलिए मेरे प्यारो, आप और मैं, हम जो वचन प्रभु के आज पढ़ते हैं, सुनते हैं, हमने ये वचन सुनने और पढ़ने वाले केवल नहीं, अपने जीवन में एक एक वचन के अनुसार उसमें खड़े रहना है, जीवन बिताना है। हालेलुया। जीवन बिताना है। तब आप अपने जीवन में देखोगे वचन मानने से कितनी बड़ी प्रभु की महिमा होती है। जिन जिन दासों ने, दासियों ने प्रभु का वचन माना और उसके अनुसार उन्होंने खड़े रहे, खुदावंद ने वहां बड़े बड़े काम उनके जीवन में किए हैं। क्या मानने से? वचन मानने से। हालेलुया। इसलिए हमने वचन को सुनने वाले केवल काफी नहीं, बल्कि वचन के ऊपर क्या करने वाले बनना है? खड़े रहने वाले बनना है। खड़े रहने वाले बनना, क्योंकि प्रभु यीशु ने बोला, यदि तुम मेरे वचन में बने रहो तो सचमुच मेरे क्या ठहरोगे? चेले ठहरोगे। तो हमने वचन में बनना है, वचन में बनना। इसलिए जो जो वचन आप लोगों के हृदय में बोया जाता है उसको आपने करना क्या है? पढ़िए याकूब की पत्री 1 अध्याय। जो वचन आपके हृदयों में बोया जाता है उस वचन को करना क्या है? 1 अध्याय का 21 वचन पढ़े। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ, इधर लिखा है, वचन को जो तुम्हारे हृदयों में लगाया गया है, बोया गया है, क्या करो? ग्रहण करो। देखिए, अभी आपके सामने मैं इधर खड़ा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? एक एक के हृदय में वचन क्या कर रहा हूं? बो रहा हूं। ये जमीन में हम धान को बोते हैं ना, ऐसे ऐसे करके,
ऐसे। इसी तरह वचन पास्टर एक एक के हृदय में बोता है, लेकिन उस वचन को ग्रहण करना या ना ग्रहण करना वो किसका काम है? वो एक एक विश्वासी का काम है। प्रभु ने बोला आपस में अधिक प्रेम रखो। प्रेम रखना, ये वचन, प्रेम रखने वाला वचन ग्रहण करना या छोड़ देना हमारे हाथ में। इसलिए अगर एक व्यक्ति इस वचन को ग्रहण करेगा तब ये बीज की तरह हमारे हृदय में उगेगा, फिर एक पौधा बनेगा, फिर उसमें क्या निकलेगी? पत्तियां निकलेगी, फिर इसमें फूल निकलेंगे, बाद में क्या भी आएगा? फल आएगा। वो फल परमेश्वर भी चाहता है और पास्टर भी चाहता है। इसलिए लिखा है वचन जो तुम्हारे हृदय में बोया गया है उसको नम्रता के साथ क्या कर लो? ग्रहण। ग्रहण का मतलब हां, मैं इस वचन को एक्सेप्ट करता हूं, आगे को मैं भी अपना जीवन ऐसे ही बनाऊंगा। मैं एक प्रभु के दास की बात सुन रहा था, वो बोलते जब मुझे पता चला कि इस वचन में ऐसा लिखा हुआ है तो उसी दिन मैं अपने घर में गया, वो वचन निकाला, उसके ऊपर अपनी उंगल रखी और घुटने टेक कर प्रार्थना किया, प्रभु इस वचन के अनुसार मेरा जीवन बना दे। देखिए कितनी अच्छी बात है। और वो जीवन उदास बाद में सचमुच एक प्रभु का बड़ा अच्छा दास बनकर उभर गया। इसी तरह एक एक विश्वासी जो जो वचन सुनता है, आप चाहे तो उसको समर्पण कर सकते हैं। प्रभु के वचन के ऊपर हाथ रखें, प्रभु इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम करो, प्रभु इस वचन के अनुसार मेरा जीवन बना दो, प्रभु इस वचन के अनुसार मैं अपने आप को आपके हाथों में अर्पित कर देता हूं, आप मेरे जीवन में क्या करो? काम करो। जब आप अपने जीवन में वचन को काम करने का मौका दोगे तो प्रभु काम करेगा नहीं करेगा? जरूर करेगा। ऐसे ही लोगों को तो प्रभु ढूंढता है जो अपना हृदय प्रभु के आगे अर्पण करें। हम गाना तो गाते हैं, करता हूं अर्पण तेरे आगे, लेकिन हकीकत में वो गाना तो शिक्षा है। हमने सचमुच में अपने आप को प्रभु के वचन के सामने क्या करना है? सौंप देना। प्रभु ये वचन को मैं कबूल करता हूं, मेरे जीवन में इसको बढ़ने दीजिए, मैं इसको ग्रहण करता हूं। इसलिए 21 वचन में लिखा, 22 वचन भी पढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। देखिए इधर लिखा वचन को सुनने वाले नहीं, बल्कि उसके ऊपर सुनने वाला व्यक्ति अपने आप को क्या देता है? धोखा देता है। वचन को सुनने वाला धोखा कैसे होता है? 23 वचन भी पढ़ेंगे तो समझ आएगा। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ 24वीं। इसीलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। हाँ, जो व्यक्ति वचन को केवल सुनता है लेकिन उस पर चलता नहीं, वो ऐसे व्यक्ति के समान है जो आईने में अपना चेहरा देखता है और देखकर तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। मेरे प्यारों, ये भी वचन हमारे लिए एक आत्मिक आईना है। क्या है? आईना है। इस आईने के सामने जाने से हमारा ये फेस दिखाई देता है, लेकिन इस आईने के सामने जाने से हमारे अंदर का, हमारी गलतियां, हमारी कमियां, हमारे अंदर कितनी कमी है वो हमें दिखाई देती है। लेकिन जब इस आईने के सामने जाने से इधर कुछ काला लगा है तो हम उधर रहने देते हैं, उसी समय ऐसे ऐसे करके तुरंत वॉशरूम में जाके क्या कर देते हैं? मुंह को धो के पूरा साफ करके फिर हम निकलते हैं ऑफिस के लिए।
मेरे प्यारों, इसी तरह जब हम वचन के सामने आते हैं, ये वचन हमें हमारी कमी घटी को बताता है, हमारी कमजोरियों को हमारे सामने खोल के रखता है। तब हमने इग्नोर नहीं करना है। क्या करना है? उसी समय, प्रभु मेरे अंदर इतनी गलतियां हैं, मेरे अंदर इतनी कमजोरियां हैं, आप इस वचन के द्वारा मुझे क्या कर दो? शुद्ध कर दो, मेरे अंदर से ये बात को निकाल दो। प्रभु के सामने बोलना है, प्रभु के सामने ऐसा बोलना है, प्रभु आप निकाल दो, तेरे वचन से मुझे पता चल गया है मैं यहां कमजोर हूं, आप इस कमी को मेरे अंदर से दूर कर दो। आप जब प्रार्थना करोगे तो मेरे प्यारों, अपना लिए प्रभु को बोलोगे तो प्रभु जरूर हमारे अंदर से वो कमी को क्या करेगा? निकाल देगा। दाऊद प्रार्थना करता, हे प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, मुझे अपनी इच्छा पूरी करना सिखा दे। हालेलुया। इसी तरह मैं और आप भी ये वचन के आगे आकर प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो जरूर प्रभु हमें भी सिखलाएगा, नहीं सिखलाएगा? सिखलाए। इसलिए वचन में लिखा, सुनने वाले नहीं बल्कि क्या बनना है? चलने वाले बनना है, चलने वाले बनना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया, मैंने रात को भी आपको बताया था। दो व्यक्ति घर बनाने के लिए गए, प्रभु ने बोला जो मेरी बातों को मानता है, उधर ऐसा शब्द लिखा, जो क्या करता है? सुनकर उन्हें मानता है, वो उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान है जिसने चट्टान पर घर बनाया। लेकिन जो सुनकर मानता नहीं, वो किसके समान है? निर्बुद्धि के समान। असली चेला वो ही बन पाएगा जो प्रभु की बात सुनकर क्या करता है? मानता है। अगर नहीं मानेगा तो हमेशा क्या बन के रहेगा? विश्वासी ही रहेगा। भले 5 साल का हो जाए, 7 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, तो क्या रहेगा? विश्वासी। लेकिन प्रभु की आज्ञा क्या है? क्या बनना है? चेला बनना है। चेला वो है जो वचन को सुनकर उसे मानता है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और अपने सिरों को झुकाएं और प्रभु के सामने इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रभु ने कितने वचन की बातें हमारे सामने हमें दी है। हालेलुया। सॉन्ग बुक। हालेलुया। कितनी बातें प्रभु ने दी है कि हम इन वचनों से ज्ञान प्राप्त करें, प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु जो वचन आज आपने मुझे दिए हैं, हालेलुया, ये वचन मेरे हृदय में मैं कबूल करता हूं। हालेलुया। प्रभु ये वचन मेरे हृदय में पड़े ना रहे, बल्कि बहुत सारा फल लेके आए करके ऐसा हो जाए। हालेलुया। प्रभु के आगे प्रार्थना करें, वचन के आगे अपने मनों को हलीम बनाए। वचन में लिखा है, जो कोई व्यक्ति नम्रता से वचन में बोए गए, मन में बोए गए वचन को ग्रहण करता है, हालेलुया, हालेलुया, वो ही आशीष पाएगा। धन्यवाद पिता, तेरे सुंदर वचनों के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा धन्यवाद हो पिता, तेरे पवित्र वचनों के लिए जो आपने हमें दिए, जो आपने हमारे सामने खोल कर हमें बताए हैं। इनके लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद।
तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो मेरे प्रभु, तेरी तारीफ हो खुदा बाप। हालेलुया, हालेलुया। तेरा वचन जो राह में मेरे दीप सा चलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरा वचन जो राह में मेरी दीप सा जलता है, मेरे जीवन का हर पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है, वह तो कभी ना भटकेगा जो उस पर चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं वो मेरी ये साधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तो तेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है साधना। वचन चुनौती देकर पूछे तुझसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। वक्त चुनौती देकर पूछे तुझसे बारंबार, यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या है वो तैयार, देखो शायद कल ना आए करना न इनकार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या है वो तैयार, देखो शायद कल ना आए करना न इनकार। एक दिन करना होगा सबको उसका सामना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे हो ये मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे ये मेरी है कामना। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद खुदाबा तेरे इन वचनों के लिए, सचमुच तेरी आराधना के लिए तेरा धन्यवाद। हालेलुया, रिहा शहविला बहाउरी बहासलारामा। हालेलुया, खुदावंद खुदा, तेरा वचन हमारे जीवन में दीप सा चलना चाहिए। तेरा वचन हमारे जीवन में दीपक के समान चलने दे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो खुदाबा, तेरे सामर्थ्य नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की जय जयकार हो। तेरे वचनों के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरी पवित्र वाणी के लिए तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन को सुनने वाले नहीं
बल्कि उनके ऊपर चलने वाले बने, प्रभु उनको मानने वाले बने। आप ऐसा हमें बना दीजिए, आप ऐसा हमारे जीवन में होने दीजिए। तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाकी के समय को प्रभु के दास के हाथ में हम देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान प्रभु, आपने अपने दास के द्वारा प्रभु हम एक को प्रभु हमारी जरूरत का आत्मिक भोजन दिया है प्रभु जी। इस भोजन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये हर एक के लिए प्रभु आत्मा में ताकत और बल का कारण हो प्रभु। इनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए प्रभु, ये वचन जड़ पकड़ने पाए, कि एक हृदय में बसने पाए, एक एक के लिए प्रभु ये आत्मिक उन्नति का कारण हो, आत्मिक सामर्थ्य और ताकत का कारण हो प्रभु। पिता, इस दिए हुए वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सबों की जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। अभी 3 बजे इधर दोबारा है प्रार्थना, 2:45 बजे।